वन स्टॉक, जस्ट वन स्टॉक आपके पोर्टफोलियो को करोड़ों में बना सकता है। आप किसी भी बड़े इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो को स्टडी कीजिए। दे जस्ट हैव फ्यू गुड स्टॉक्स which has made their portfolio in millions and sometime even in billions. Take the example of Rakesh Jhunjhunwala, Radhakishan Dalmay or Mohsen Prabhai. All of them have only few good stock which become multi-bagger. But the question comes, how to choose a multi-bagger? How do you know that this particular stock will become multi-bagger? So, in this video, we are going to discuss 10 things which you should look into any stock which has the potential to become multi-bagger. Number 1, competitive advantage या moat. Competitive advantage मतलब कुछ ऐसा हो उस कंपनी के पास जो उसका कॉम्पिटिटर उसे इजीली रिप्लेस ना कर पाए, लाइक ब्रांड लॉयल्टी, पेटेंट, एक्सपर्टीज, कैपिटल इंटेंसिव और समथिंग लाइक दैट। फॉर एग्जाम्पल मैगी के टेस्ट पर ब्रांड लॉयल्टी थी। बहुत सारे नूडल्स आए बट उसके टेस्ट को कॉपी नहीं कर पाए। सेम गोज विथ मारुति के पास जो रिटेल सर्विस सेंटर्स हैं उसका बहुत बड़ा नेटवर्क है। इट्स नॉट इजी टू रिप्लेस। जियो हैज़ ह्यूज सब्सक्राइबर बेस, नॉट इजी टू रिप्लेस। सो द कंपनीज विच हैज़ समथिंग विच कांट बी इजली रिप्लेस्ड। कॉम्पिटिटिव एज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी बड़े इन्वेस्टर को देखिए जिन्होंने उसमें इन्वेस्ट किया हो, उन सभी कंपनीज के पास कुछ ना कुछ कॉम्पिटिटिव एज रहेगा, चाहे वो गूगल हो या इन्फोसिस, TCS, टाइटन, एनीथिंग। सेकंड, बहुत फेमस नहीं होनी चाहिए, अंडर द रडार स्टेटस हो। ऐसी कंपनीज जिसको बहुत लोग नहीं जानते हो। क्या होता है जब एक कंपनी हॉट टॉपिक बन जाती है या कोई शेयर हॉट टॉपिक बन जाता है कि ये तो बहुत ग्रो कर रहा है, तो उसकी डिमांड बढ़ जाती है और उसका प्राइस भी और ज़्यादा बढ़ जाता है, जिससे क्या होता है कि उसका वैल्यूएशन जो है वो एक्सपेंसिव हो जाता है और उसके गोइंग फॉरवर्ड फ्यूचर में ग्रोथ पोटेंशियल कम हो जाता है। तो आपको ऐसी कंपनी ढूंढनी है जो बहुत फेमस ना हो, हॉट ट्रेंड में ना हो, बट उसके पास कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हो। थर्ड, स्ट्रॉन्ग लीडरशिप एंड विजन। लीडरशिप स्ट्रॉन्ग होनी बहुत जरूरी है। ये तो आप टाटा के केस में ही एग्जाम्पल देख सकते हो। रतन टाटा ने टाटा ग्रुप को कहां से कहां पहुंचा दिया। और आप किसी भी स्ट्रॉन्ग लीडरशिप की बात कर लीजिए, मुकेश अंबानी, अजीम प्रेमजी, राकेश झुंझुनवाला, इफ यू हैव ए स्ट्रॉन्ग लीडरशिप जिनका विजन क्लियर है, कंपनी ग्रो करेगी ही करेगी। इनोवेटिव प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। जो प्रोडक्ट है उस कंपनी का, उसमें कुछ खासियत होनी चाहिए। अब जैसे टेस्ला का अगर आप मार्केट कैपिटलाइजेशन देखो, दुनिया की मोस्ट ऑफ कार कंपनीज का मिला दो उतने के बराबर हो रहा है। क्यों? क्योंकि उनका प्रोडक्ट जो है वो इनोवेटिव है। कंबशन इंजन ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, उसका वैल्यूएशन में उसकी ग्रोथ को ऑलरेडी फैक्टर कर चुका है। जो नया प्रोडक्ट आया, जो इनोवेटिव प्रोडक्ट आया, उसमें फ्यूचर में ग्रोथ दिखती है। तो जो प्रोडक्ट है वो इनोवेटिव होना चाहिए, उसकी डिमांड बहुत हाई होनी चाहिए। ऐसी कंपनी फ्यूचर में ग्रो करेगी ही करेगी, चाहे वो गूगल हो, चाहे वो मेटा हो या टेस्ला हो। टेक एनी कंपनी विच हैज इनोवेटिव प्रोडक्ट। स्ट्रॉन्ग ग्रोथ पोटेंशियल।
जो उसकी ग्रोथ पोटेंशियल है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। और अब पिछले कुछ सालों में देखो कि अगर उनका रेवेन्यू, उनका मार्जिन, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज होनी चाहिए और वो ग्रोथ जो है वो हायर रेट पर हो। नेक्स्ट कम्स टू एड्रेसेबल मार्केट। ऐसा नहीं होना चाहिए कि उस प्रोडक्ट की डिमांड सिर्फ कुछ लोगों के बीच में है। ऐसा प्रोडक्ट होना चाहिए जो मोस्टली या तो आपके देश में तो उसकी डिमांड हाई हो ही है, अगर ग्लोबल लेवल पर उसकी डिमांड हाई है तो उस कंपनी के बढ़ने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। बिजनेस मॉडल इज अनदर इम्पोर्टेंट फैक्टर। आप एग्जाम्पल के तौर पर समझिए, ये एड टेक कंपनीज हैं, बहुत ग्रो कर रही हैं। क्यों? क्योंकि इनका बिजनेस मॉडल ऐसा है जो स्केलेबल हो सकता है, क्योंकि ये ऑनलाइन है, डिजिटल है, तो इसको बढ़ाने में ज़्यादा समय नहीं लगता। बट अगर कोई ऐसा बिजनेस मॉडल हो जिसमें आपको रिटेल शॉप खोलनी पड़े, ऑब्वियसली उसके लिए आपको पैसा ज़्यादा चाहिएगा, उसको एक्सपांड करना डिफ़िकल्ट होगा। अगर कोई ऐसा बिजनेस मॉडल है जिसका एक्सपांशन ईजिली किया जा सके, वो कंपनी ज़्यादा ग्रो करेंगी। एंड दैट्स द रीजन मोस्ट ऑफ जो टेक कंपनीज हैं वो ज़्यादा ग्रो कर रही हैं। क्रिप्टो करेंसीज, दिस टाइप ऑफ थिंग्स जिनको ईजिली स्केल किया जा सकता है, दे ग्रोज क्वाइट फास्टर। नेक्स्ट कम्स टू फिनेंशियल परफॉर्मेंस। उस कंपनी की जो फिनेंशियल परफॉर्मेंस है वो कंसिस्टेंट होनी चाहिए। ऐसा नहीं है एक साल में तो करोड़ों अरबों कमा लिया, अगले साल में रेवेन्यू बहुत कम है। इट शुड बी ग्रोइंग ऑन अ सिमिलर पेस। मे बी इट्स पॉसिबल कि जब नई कंपनी है उसकी ग्रोथ बहुत हाई हो, बिकॉज बेस छोटा है, धीरे धीरे ग्रोथ थोड़ी कम हो जाए, बट इट शुड बी कीप ग्रोइंग। उनकी जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है वो कंसिस्टेंट होनी चाहिए। नेक्स्ट कम्स टू वैल्यूएशन, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आपको जब कंपनी खरीदनी है वो रीजनेबल वैल्यूएशन पे खरीदनी है। मान लीजिए आप एक कंपनी खरीदते हैं, वो टेक सेक्टर में है, और टेक में उस टाइम जो P/E का वैल्यूएशन है, फैक्टर है, वो 10 to 15 है, और आप एक जो स्टॉक आप खरीदने की सोच रहे हैं, अगर उसका वैल्यूएशन उस 10 से अबव है, इसका मतलब है उसमें ऑलरेडी जो भी उसकी ग्रोथ है वो फैक्टर हो चुकी है। अगर सेक्टर एवरेज 10 to 15 है फॉर PE, तो यू शुड बाय समथिंग वेयर इट्स 5 to 8, तो ताकि आपको रीजनेबल वैल्यूएशन पे वो मिल रहा है। देयर इज सम बफर स्टिल लेफ्ट कि उसका जो है प्राइस वो बढ़ सके टू रीच द सिमिलर टाइप ऑफ वैल्यूएशन। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप किसी स्टॉक को चूज करें, उसमें ये 10 चीज़ें जरूर देखें, और अगर आपने इन 10 चीज़ों पे अच्छे से फोकस किया तो लॉन्ग टर्म में वो स्टॉक आपको 100% ग्रो करेगा। थैंक यू।